अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हम एनाटमी रिस्पायरेटरी सिस्टम की कवर करेंगे। ठीक है, इसको आपने यूँ लिखना शुरू करना है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रैक्स। अब इसके दो ट्रैक्स होते हैं, एक होता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और एक होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अगर हम अपर की बात करें तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इज कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। जैसे अभी ये डायग्राम भी अगर आप देखें तो ये नोज का एरिया शो हो रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स। दिस इज फेरिंग, यानी नोज, फेरिंग्स और इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आते हैं। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये देखें, दिस इज लेरिंग्स। लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे ट्रेकिया है, फिर हमारे पास ब्रोंकाई आ जाते हैं एंड देन दिस इज कंप्लीट लंग। ठीक है, अब यही नाम उसने नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं: नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अब हम इनकी डिटेल करेंगे कि लेरिंग्स क्या होता है, वोकल कोड्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे लेरिंग्स जो होता है उसे हम वॉइस बॉक्स यानी आवाज़ पैदा करने वाला आला भी कहते हैं। अब अगर हम लेरिंग्स की लोकेशन देखें तो लेरिंग्स लाई इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। जैसे अगर ये डायग्राम देखें हम लोग, ठीक है, तो इसमें देखें ये लेरिंग्स था ना हमारे पास, तो लेरिंग्स लाई इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, यानी ये ऊपर की तरफ फेरिंग्स है तो फेरिंग्स का जो ये नीचे वाला पार्ट है वहीं से क्या चीज़ शुरू हो रही है, हमारे पास लेरिंग स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो लेरिंग्स है इसके अंदर डिफरेंट तरह के कार्टिलेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, कार्टिलेजेस होते हैं। लार्जेस्ट ऑफ द, इनके अंदर जो सबसे बड़ा कार्टिलेज है उसको हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, अब ये जो थायराइड कार्टिलेज का टॉप है ना, ये यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक भी यही कह रही है कि लेरिंग्स हैज मैनी कार्टिलेज, लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, अटैच टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज एपिग्लोटस। ठीक है, और जब हम सॉल्विंग का प्रोसीजर कर रहे होते हैं ना तो यही फ्लैप एपिग्लोटस जो है वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रेकिया यानी सांस की नाली में आ नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद वोकल कॉर्ड्स की बात करें तो ये वोकल कॉर्ड्स की लोकेशन क्या है, लेरिंग्स की जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, वोकल कॉर्ड्स पड़ी। अब देखें ट्रेकिया, ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ना इसको याद करना बहुत आसान है। ठीक है, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जैसे देखें वो कह रहा है कि जो ये ट्रेकिया है जब ये बाइफ्रिकेट होती है, बाइफ्रिकेशन मतलब डिवाइड होती है, तो उससे क्या बनता है, हमारे पास ब्रोंकाई बनते हैं। यानी ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय द बाइफ्रिकेशन ऑफ ट्रेकिया। यानी ये ट्रेकिया डिवाइड हुई तो हमारे पास ब्रोंकाई बन गए। ये ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, और जब ये देखें ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एलोवेलाई। यानी उसने कहा ट्रेकिया की बाइफिकेशन से ब्रोंकाई बने, ब्रोंकाई की डिवीजन से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स की डिवीजन से क्या बन गया, एलोवेलाई बन गया। फिर मिलियंस की तादाद में एलोवेलाई जो होते हैं ना हमारे पास लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर लंग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में दो लंग्स हैं, एक राइट साइड पर पड़ा हुआ है, एक लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है। जो राइट साइड का लंग है उसमें 3 लोब्स हैं, जो लेफ्ट साइड का लंग है उसमें 2 लोब्स हैं। लेफ्ट साइड के लंग में 2 लोब्स इस वजह से क्योंकि उस साइड पे हार्ट प्रेजेंट है, इस वजह से उसका साइड छोटा होता है, और राइट साइड का जो लंग है उसका साइज बड़ा होता है। So this is the anatomy of respiratory system. Thank you.